हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट पिछली वीडियो से आगे का लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बीच में कट मत करिएगा, जिससे आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आए और आपको यह भी पता चले कि हम 25 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को और अवश्य प्रेस करें, जिससे उनको समय समय पर सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला है, झूठ मत बोलो। इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? इसमें आपको बताना है कि मत में कौन सा निपात है, मतलब कि झूठ मत बोलो, इसमें मत में कौन सा निपात है? तो मत में निषेध बोधक निपात है। इसमें मत में जो है निषेध बोधक निपात है। आपको याद रखना है कि झूठ मत बोलो, मत में जो है निपात है तो निषेध बोधक निपात है। अगला है, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? इसमें आपको बताना है कि राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, तो इसमें जो है तक में जो है बलदायक निपात है। आपको याद रखना है, तक में जो है बलदायक निपात है। अगला है, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। इस वाक्य में ही में कौन सा निपात है? तो इसमें ही में जो है बलदायक निपात है। इसमें आपको याद रखना है कि पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, तो ही में जो है बलदायक निपात है। अगला है, काश आज वर्षा होती। इस वाक्य में काश में कौन सा निपात है? तो काश में यानी कि आपको जिसमें ये चिन्ह दिख जाए उसमें आपको समझ जाना है कि इसमें विस्मयादि बोधक ही निपात होता है। इसमें आपको कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। अगला है, निपात कितने प्रकार के होते हैं? तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा कि निपात जो हैं ये मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। आपको याद रखना है कि निपात जो होते हैं ये 9 प्रकार के होते हैं। पूछ लेता है कहीं कहीं निपात कितने प्रकार के होते हैं? निपात जो होते हैं वे 9 प्रकार के होते हैं। अगला है, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है, यानी कि उर्वरा जो शब्द है इसके लिए एक वाक्यांश है। तो उपजाऊ भूमि, उर्वरा जो होती है इसे उपजाऊ भूमि कहते हैं, यानी कि इसे एक शब्द में उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता है। अगला है, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है, यानी कि व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं? तो व्याकरण जानने वाले को वैयाकरण कहा जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। व्याकरण को जानने वाले को क्या कहते हैं? तो वैयाकरण कहा जाता है। अगला है, गाल बजाना का अर्थ है। इसमें आपको बताना है गाल बजाना का अर्थ है या मुहावरा है। गाल बजाना का अर्थ होता है डींग हाँकना, डींगे हाँकना, यानी कि गाल बजाना। इसमें आपको याद रखना है यह मुहावरा है। गाल बजाना का अर्थ होता है डींगे हाँकना। अगला है, अगर मगर करना का अर्थ होता है। अगर मगर करना का अर्थ होता है बहाने बनाना। आपको जैसे वैसे किस लगाना है इसमें कि अगर मगर करना, यानी कि किसी बात का बहाना बनाना। अगला है, शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें आपको बताना है कि इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें शुद्ध शब्द जो है सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद, यह बी नंबर बिल्कुल सही है, बी नंबर शुद्ध है और बाकी ये तीनों शब्द जो हैं ये अशुद्ध हैं। तो इसमें सच्चिदानंद बिल्कुल सत्य है। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इन चारों में से कौन सा है? तो इन चारों में से जो शुद्ध है वह सुसुप्ति। सुसुप्ति जो सी नंबर है यह बिल्कुल सही है, सी नंबर सुसुप्ति, यानी कि यही शुद्ध है। ये तीनों जो हैं ये अशुद्ध हैं। यह सुसुप्ति जो है यह शुद्ध शब्द है। आपको इसको ध्यान से देखना है। सही वर्तनी छांटिए, इसमें भी सही वर्तनी छांटना है। तो इसमें सही जो है ज्योत्सना, ज्योत्सना जो है बी नंबर बिल्कुल सही है। आपको इसमें ध्यान से देखना है, ज्योत्सना जो है यह ऐसे लिखा जाता है। अगला है, इसमें भी शुद्ध शब्द क्या है? तो संपूर्ण का जो शुद्ध रूप होता है तो आपको बताना है। तो संपूर्ण, यानी कि आप में सी बिल्कुल सही है, बी सी जो है इसमें बिल्कुल सही है। संपूर्ण जो है ऐसे लिखा जाता है। अगला है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, यानी कि दयानंद। दयानंद में आपको संधि का नाम बताना है कि दयानंद में कौन सी संधि है।
तो दयानंद, दयानंद में दीर्घ संधि है, आपको याद रखना है। दया प्लस आनंद यानी कि बड़ा प्लस बड़ा यानी कि दीर्घ सर संधि इसमें बन रही है, दीर्घ संधि होगी दयानंद में दीर्घ संधि। अगला है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो इसमें आपको कपीस, तो कपीस में बताना है, कपीस में भी दीर्घ संधि ही होगी, आपको याद रखना है। कपीस में भी दीर्घ संधि होगी और दयानंद में भी दीर्घ संधि ही होगी। अगला है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो इसमें आपको सदैव में सदा धन एव, इसमें प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तो इसका संधि विच्छेद जो होगा सदा धन एव, तो इसमें जो हो जाएगा स्वर संधि हो जाएगा। आपको याद रखना है सदैव में जिसमें ऊपर डबल मात्रा दिख जाए उसमें सदैव जो होता है स्वर संधि होता है। तो इस सदैव में स्वर संधि ही है। अगला है सन्मति का सही संधि विच्छेद होगा। तो सन्मति को आपका सही संधि विच्छेद बताना है। तो सन्मयी का जो हो जाएगा, सन्मति का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वह सत प्लस मति। इसमें आपको याद रखना है बी बिल्कुल सही है, सत प्लस मति, इसमें आपको याद रखना है यह बिल्कुल सही है। तो बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला है इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। तो इति प्लस आदि, इसमें आप सभी को पता होगा इत्यादि का सही संधि विच्छेद जो होगा यह बिल्कुल बी जो है बिल्कुल राइट है। इति प्लस आदि, इति प्लस आदि जो इत्यादि का सही संधि विच्छेद होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो इसमें कौन सा शब्द है जो वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो वृद्धि, वृद्धि यानी कि गुरुपदेश, जिसमें ऊपर एक मात्रा दिख जाए उसमें सदैव गुरु प्लस उपदेश उ यानी कि इसमें वृद्धि संधि निकल रहा है। तो इसमें वृद्धि संधि होगा, यह सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला है निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो इसमें आपको बताना है दीर्घ संधि युक्त पद जो है यह दैत्यरी है। दैत्य प्लस अरि, दैत्य प्लस अरि संधि विच्छेद जो होता है दैत्य प्लस अरि यानी कि दैत्यरी, इसमें सदैव दीर्घ संधि ही प्रयुक्त होता है। अगला है इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसमें आपको बताना है कि इन सभी में से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण जो है यह पवन, पवन जो है यह स्वर संधि का उदाहरण है, आपको याद रखना है पवन जो है यह स्वर संधि का उदाहरण है। अगला है पवन का सही संधि विच्छेद होगा। तो पवन का आपको सही संधि विच्छेद बताना है जो कि स्वर संधि है। तो पवन का सही संधि विच्छेद जो होगा वह पोधन अन, पोधन अन पवन का सही संधि विच्छेद होता है, इसमें बी बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। तो इसमें आपको बताना है व्यंजन संधि किसमें है। तो व्यंजन संधि जो है यह सत्कार में है, सत प्लस आकार यानी कि सत्कार, सत्कार में जो है व्यंजन संधि होती है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है। तो इसमें आपको बताना है कि विसर्ग संधि किसमें है। तो विसर्ग संधि जो है एतएव, एतएव में विसर्ग संधि है, आपको याद रखना है कि एतएव में सदा विसर्ग संधि ही होता है। अगला है उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो उत प्लस हार से उद्धार बनेगा, आपको याद रखना है कि उत प्लस हार यानी कि उद्धार, उत प्लस हार उद्धार शब्द बनता है, इसे आपको याद रखना है। तो दोस्तों वीडियो ये रहा आपका, पसंद आया हो आपको ये वीडियो कैसे लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।